ब्रिगेडियर उस्मान और कई सारे नेता वहाँ पे गए और कुछ इस तरीके से खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को कि किस तरीके से आप लोगों का देश जहाँ है वहाँ पे जाइए। हैदराबाद को इस तरीके से पाकिस्तान से इधर से उसको सपोर्ट मिल रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो कर कह रहे थे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग का घर तो यही है, आप लोग इस घर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो। बोली एक अनमोल है चाहे कोई बोली जानी, बोली एक अनमोल है चाहे कोई बोली जानी, ये तराजू तौली के फिर मुख से बाहर आनी। क्योंकि ये तो कुछ इस तरीके से आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का नक्शा को कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो हमसे होता था उस तरीके से हम यहाँ पे बना दिए, क्योंकि ज़्यादा हमारा मैप को अच्छा नहीं होता है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इंडिया का नक्शा बना दिए और कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर का एक उदाहरण लिए और कुछ इस तरीके से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद का कुछ इस तरीके से उदाहरण लिया। और एक कन्नौज भी था जो मतलब भारत से मतलब भारत में विलय नहीं होना चाहता था, लेकिन वो बहुत जल्द ही विलय हो गया था क्योंकि वहाँ के जो राजा थे मतलब दौड़ के पाकिस्तान भाग गया था और किस तरीके से वो हमारे मतलब अखंड भारत में मिल गया था। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से 562 कुल यहाँ पे क्या थे रियासत थे, तो 562 रियासत को किस तरीके से मिलाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत से रियासत जो उड़ीसा में थे और बहुत से रियासत जो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में थे वो बहुत जल्द ही मिल गए थे क्योंकि वो उसको भारत में विलय होना था, भारत में मतलब विलय होकर वो उसको कुछ बड़ा करना था तो वो मिल गया था। लेकिन जो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से नहीं मिल रहा था, लेकिन किस तरीके से इसको मिलाया गया ये समझिए आप लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एकदम काफी डीप पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से वो एक दोस्त थे और किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते थे और देश को अखंड बनाने के लिए, देश को एक करने के लिए एकदम लड़ाई में एकजुट थे। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बने, कोई भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जैसे देश बने, लेकिन किस तरीके से बन गया तो ये सब तो मतलब ये घटना था, हो गया। लेकिन ये दुर्भाग्य था भारत का कि मतलब इस तरह का देश बन गया, लेकिन ये अखंड भारत बनने में कोई भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, अखंड भारत ये बन के ही रहेगा। अखंड भारत ये किस तरीके से होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से ज्यादा रियासतों को अपने बोल से, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल किस तरीके से अपने बोली वचन से लोगों को लुभा लेते थे, क्योंकि कहना है कि बोली एक अनमोल है चाहे कोई बोली जानी, बोली एक अनमोल है चाहे कोई बोली जानी, ये तराजू तौली के फिर मुख से बाहर आनी। क्योंकि एक बोली से कुछ भी हो सकता है। आप लोग मतलब कोई भी एक अगर आप लोग अपने देश में रहकर अगर उसके देश के खिलाफ बोल देंगे तो किस तरीके से आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाएगा, किस तरीके से आपको देशद्रोह का केस में फंसा दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी देश का खाएंगे तो उस देश का तो तारीफ करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से उनके बोली वचन इस तरीके से अच्छे थे कि उसके एकदम बातों से लोग समझ जाते थे कि नहीं हमको इसी में शामिल होना है। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने बातों से, अपने अहिंसा की नीति से, अपने एकदम जो एकदम उसका तरीका था उनसे वो एकदम लोग प्रभावित हुए और कुछ तरीके से भारत में शामिल होने लगे, क्योंकि उसको मतलब अलग अलग तरीके से उसको परेशान किया जा रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मजहरुल हक और कई भी मुसलमानी नेता थे जिन्होंने इस देश को अखंड बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देख सकते हैं कि किस तरीके से रो रो कर कह रहे थे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप लोग का घर तो यही है, आप लोग इस घर को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मस्जिद बाबरी को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से ताजमहल को छोड़कर कहाँ जा रहे हो, लाल किला तो आपका ही है, इसको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो काफ़ी सारे नेता थे जिन्होंने हमारे इस देश को अखंड बनाने के लिए मेहनत किया और किस तरीके से ये अखंड बना उसके बारे में तो आप लोग को बताई ही। चलिए अब बात करते हैं कि हैदराबाद क्यों नहीं मिलना चाहता था। हैदराबाद और जम्मू कश्मीर भी खुद एक अकेला राज्य बनाना चाहता था और हैदराबाद भी कुछ अकेला राज्य बनाना चाहता था। तो हैदराबाद को सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा था, हैदराबाद को इस तरीके से पाकिस्तान से इधर से उसको सपोर्ट मिल रहा था और जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान से ही सपोर्ट मिल रहा था। जम्मू कश्मीर तो हाल फिलहाल में आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में 370 और 35 के जो ये एक था इस सबको यहाँ पे हटा दिया गया है और कुछ इस तरीके से भारत का एक अखंड हिस्सा उसको बना दिया गया है, कभी भारत से अलग नहीं हो सकता है। और मतलब देख सकते हैं कि उसको मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट कर दिया गया है, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। कुछ इस तरीके से तो हैदराबाद को सपोर्ट कहां से मिल रहा था, पाकिस्तान से जो ही सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए कि आप तो कुछ मतलब बिगड़ने वाला है खेल। तो कुछ इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे सैनिक जाने का हुक्म दिया। उससे पहले कहीं भी उन्होंने सैनिक का कार्रवाई नहीं किया, ऐसे ही अपने बातों से, अपने जो मतलब अंदर के जो जिज्ञासा थे उनसे उन्होंने उन सबके दिलों को फतेह कर लिया और कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे सैनिक जाने का मतलब हुक्म दिया। मतलब जब बात से लोग नहीं सुनते हैं तो उस पर तो ये करना ही होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 2003 के तहत एक मतलब समझौता है कि हम किसी भी देश पर सबसे पहले परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हद से बाहर कर देगा कोई देश तो परमाणु हथियार इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हद से बाहर हो जाएगा तो उसमें इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है कुछ इस तरीके से।
तो हैदराबाद में काफ़ी लोग आए। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान और कई सारे नेता वहाँ पे गए और कुछ इस तरीके से खदेड़ दिया पाकिस्तानियों को कि किस तरीके से आप लोगों का देश जहाँ है वहाँ पे जाइए, ये हमारा अखंड भारत है, इसको हम लेके रहेंगे। और कुछ इस तरीके से इसको हमारे देश में शामिल कर लिया गया, क्योंकि वहाँ के जो भी मतलब उग्रवादी नेता थे वो सभी भाग कर कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। और कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर को भी इंडिया में शामिल कर लिया गया, जो 2019 में पूरी तरीके से इसको शामिल कर लिया गया। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों कानून अभी हटा दिया गया है वहाँ से, और वहाँ पे कोई भी जाकर वहाँ पे रह सकते हैं, कोई भी शादी ब्याह वगैरह वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई किसी को शादी ब्याह करना है तो आप लोग जाके वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं कि किस तरीके से अखंड भारत का पूरी तरीके से सपना को पूरा होगा। ये तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात, लेकिन